हेलो स्टूडेंट्स। बीकॉम अकाउंटेंसी में फर्स्ट ईयर में जॉइंट वेंचर अकाउंट का चैप्टर हम सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर जुलाई 2021 यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो सम पूछा गया है वो सम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं, उसके बाद उसके कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, कनुप्रिया एंड एंजेलिका स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर, डिटेल्स ऑफ विच आर एस अंडर। तो यहाँ पर दो पार्टनर है, एक है कनुप्रिया, दूसरी है एंजेलिका। They deposited rupees 4,50,000 and rupees 1,50,000 respectively in joint bank account to start the business and will share profit and loss in the ratio of 3:1 respectively। उनका प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो भी दिया गया है। नंबर 2, जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर पर्सनल अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एक्सपेंसेस है जॉइंट वेंचर का वो पार्टनर्स अपने पर्सनल अकाउंट में से पे करेंगे। एंड इट इज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ऑल परचेज एंड सेल्स थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट। जो भी परचेज होगा, सेल होगा, वो जॉइंट बैंक अकाउंट थ्रू होगा। नंबर 3, कमीशन वॉज टू बी गिवन एट 5% ऑन द सेल्स मेड बाय पार्टनर्स। पार्टनर जो भी सेल करेंगे उसके ऊपर उनको 5% कमीशन मिलेगा। नंबर 4, कनुप्रिया परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,60,000 ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज़ 2,70,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 4,44,000। तो यहाँ पर कनुप्रिया ने जो सेल किया है, जो परचेज किया, उसका डिटेल दिया है। सेम नंबर 5, अंजेलिका ने जो परचेज किया है, सेल किया, उसका डिटेल दिया है। नंबर 6, एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय कनुप्रिया एंड एंजेलिका वर रुपीज़ 34,800, रुपीज़ 6,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स के एक्सपेंसेस दिए गए हैं। नंबर 7, गुड्स वर्थ रुपीज़ 90,000 एंड 30,000 वर टेकन बाय कनुप्रिया एंड एंजेलिका रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स ने जो गुड्स लिया है, ठीक है, तो उसका भी वैल्यू दिया गया है। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट। तो यहाँ पर 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके बाद है जॉइंट बैंक अकाउंट, और लास्ट में पार्टनर्स अकाउंट। ये है कनुप्रिया एंड एंजेलिकास अकाउंट। तो सम में देख के सभी एंट्रीज 1 बाय 1 करते जाते हैं। सबसे पहले बोला है दे डिपोजिटेड रुपीज़ 4,50,000, 1,50,000 रिस्पेक्टिवली इन जॉइंट बैंक अकाउंट। तो कनुप्रिया ने 4,50,000, एंजेलिका ने 1,50,000 जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4,50,000 टू कनुप्रियाज अकाउंट, और 1,50,000 लिखेंगे टू एंजेलिकाज अकाउंट। ठीक है, दोनों पार्टनर्स ने जॉइंट बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाया। अब ये जो अमाउंट है दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में लिखेंगे सबसे पहले कनुप्रियाज अकाउंट में 4,50,000 बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, और एंजेलिकाज अकाउंट में लिखेंगे 1,50,000 बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो नंबर 4, कनुप्रिया परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,60,000 ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज़ 2,70,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 4,44,000। अब सबसे पहले कितने का गुड्स परचेज किया कनुप्रिया ने? 3,60,000 का। तो जो भी गुड्स परचेज किया जाता है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,60,000 टू जॉइंट बैंक अकाउंट, परचेज। अब जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा ये अमाउंट 3,60,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो कनुप्रिया ने इतना गुड परचेज किया। उसके बाद बोला गया है ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज़ 2,70,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 4,44,000।
अब कितने का सेल किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं, बट कितने अमाउंट में सेल किया है वो इम्पोर्टेंट है। कितने में? 4,44,000। तो इतना का गुड सेल किया है यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा 4,44,000 रुपीज़। लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल बाय कनुप्रिया। कनुप्रिया ने इतना सेल किया, ठीक है। अब एंजेलिका का पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 5, एंजेलिका परचेज गुड्स ऑफ ₹1,20,000। तो जैसे कनुप्रिया का परचेज लिखा वैसे एंजेलिका का परचेज अमाउंट भी लिखेंगे 1,20,000। जॉइंट बैंक अकाउंट परचेज, और जॉइंट बैंक अकाउंट में दूसरा एंट्री आएगा क्रेडिट साइड पे 1,20,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज। तो इतने अमाउंट का परचेज हो चुका है। अब एंजेलिका ने कितना गुड्स सोल्ड किया, देखो यहाँ पे लिखा है ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹90,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,80,000। तो 1,80,000 का गुड्स एंजेलिका ने सोल्ड किया है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1,80,000 बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल बाय एंजेलिका। और ये 1,80,000 जो है, ठीक है, और 4,44,000 ये दोनों जॉइंट बैंक अकाउंट में इसका एंट्री आएगा यहाँ पर डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले कनुप्रिया ने जो सेल किया है उसका एंट्री करेंगे 4,44,000, और एंजेलिका ने जो सेल किया है उसका एंट्री करेंगे 1,80,000। लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट। दोनों पार्टनर ने जो सेल किया उसका एंट्री हो गया। अब सब में आगे दिया है पॉइंट नंबर 3 में कमीशन वॉज टू बी गिवन एट 5% ऑन द सेल्स मेड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स को कमीशन पे करना है। तो कनुप्रिया ने जो सेल किया उसका अमाउंट है, एंजेलिका ने जो सेल किया उसका अमाउंट है, दोनों को 5% के हिसाब से कमीशन पे किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू कनुप्रियाज अकाउंट कमीशन टू एंजेलिकाज अकाउंट कमीशन। तो दोनों को सेल का 5% के हिसाब से देना है। तो इसका 4,44,000, 4,44,000 का 5% आएगा 22,200, और यहाँ पर 1,80,000 का 5% आएगा 9,000। तो इतना दोनों को कमीशन देना है 5% के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो कमीशन है दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कमीशन 22,200, और एंजेलिका को मिलेगा 9,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कमीशन। तो कमीशन का भी एंट्री हो गया। आगे देखो सब में एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय कनुप्रिया एंड एंजेलिका वर ₹34,800 एंड ₹6,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों ने जो एक्सपेंस किया उसका डिटेल दिया है। तो एक्सपेंसेस भी लिख देंगे यहाँ पर टू कनुप्रियाज अकाउंट। एक्सपेंसेस जो है वो उनके पर्सनल अकाउंट में से पे करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस कितना एक्सपेंस है कनुप्रिया का 34,800। उसके बाद एंजेलिका का एक्सपेंस 6,000 है। तो एंजेलिकास अकाउंट एक्सपेंस।
अब ये जो एक्सपेंस है जॉइंट बैंक अकाउंट में से पे नहीं किया गया है। एक्सपेंस कहाँ से पे किया गया है? दोनों के पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में बोला है एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर पर्सनल अकाउंट्स। तो ये दोनों एक्सपेंस जो है पार्टनर के पर्सनल अकाउंट में से पे किए जाएंगे। तो कनुप्रिया ने 34,800 का एक्सपेंस किया है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस। एंजेलिका ने जो एक्सपेंस पे किया है वो है 6,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस की भी एंट्री हो गई। पॉइंट नंबर 7, गुड्स वर्थ ₹90,000 एंड 30,000 वर टेकन बाय कनुप्रिया एंड एंजेलिका रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स ने इतना अमाउंट का गुड्स टेकन किया है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री होगा उसका बाय कनुप्रियाज अकाउंट गुड्स टेकन। कितना गुड्स टेकन किया? 90,000 रुपीज़ का। और एंजेलिका ने 30,000 रुपीज़ का गुड्स टेकन किया है बाय एंजेलिकाज अकाउंट गुड्स टेकन। तो दोनों ने इतने अमाउंट्स का गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया है, तो उनके अकाउंट में डेबिट होगा ये अमाउंट। तो दोनों के अकाउंट में डेबिट साइड पे इसका एंट्री करेंगे। कनुप्रिया को 90,000 लिखेंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और एंजेलिका के अकाउंट में लिखेंगे 30,000 तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज हमने कर दिया है। अब अकाउंट क्लोज करने का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 7,44,000 आ रहा है। तो ये टोटल डेबिट साइड पे भी लिख देंगे 7,44,000 और उसमें से डेबिट साइड का अमाउंट सभी हम माइनस करेंगे। तो डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो है 1,92,000। तो ये जो है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट जो है वो दोनों पार्टनर शेयर करेंगे। कौन कौन है दो पार्टनर? एक तो है कनुप्रिया, दूसरी है एंजेलिका। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वो क्या है? 3:1। यानी कनुप्रिया का रेशियो 3/4 है, एंजेलिका का रेशियो 1/4 है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1,44,000 एंड 48,000। कनुप्रिया को 1,44,000 मिलेगा, एंजेलिका को 48,000 मिलेगा। तो इतना प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो कनुप्रिया के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1,44,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है? ये प्रॉफिट है। और एंजेलिका को मिला 48,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट। चलिए अब दोनों पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले कनुप्रिया का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो कनुप्रिया के अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 6,51,000। डेबिट साइड पे यही टोटल लिख लेंगे 6,51,000। उसमें से 90,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 5,61,000 रुपीज़। तो ये जो है 5,61,000 रुपीज़ कनुप्रिया को एज अ सेटलमेंट अमाउंट पे किया जाएगा। तो लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट सेटलमेंट। अकाउंट सेटल करने के लिए उनको इतना पे किया गया है।
अब एंजेलिका का अकाउंट क्लोज करते हैं तो टोटल आ रहा है 2,13,000, 2,13,000। तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,83,000। तो एंजेलिका को 1,83,000 पे किया जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट सेटलमेंट। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स को इतना अमाउंट लास्ट में पे किया जाएगा। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में से पे किया जाएगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में इसका एंट्री आएगा। तो देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे बाय कनुप्रियाज अकाउंट। कनुप्रिया को कितना पे करना है, 5,61,000 बाय एंजेलिकाज अकाउंट। एंजेलिका को कितना पे करना है, 1,83,000। तो इस तरीके से जॉइंट बैंक अकाउंट की भी सभी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब अकाउंट क्लोज करते हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट का टोटल आ रहा है 12,24,000। क्रेडिट साइड का भी आ रहा है 12,24,000। तो दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है, तो हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। देखिए सबसे पहले एक बार वापस नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट बना, उसके बाद दोनों पार्टनर्स के अकाउंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे, कनुप्रियाज अकाउंट एंड एंजेलिकाज अकाउंट।